वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गलती से भी किसी भी हालत पे जब तक निफ्टी 17,260 नीचे ना तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक निफ्टी को शॉर्ट मत करिए और तब तक किसी भी डीप पे बाई करिए। मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों को 3 सपोर्ट लेवल दिया था, 17,440, 17,350 और 17,260। और मेरा आप लोगों को यही कहना था कि डीप पे बाई करिए। मंडे के दिन 17,440 से बाजार ऊपर में करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। ट्यूसडे से जो 17,350 के आसपास से बाजार घुमा है, वहाँ से किस तरह का रैली चल रहा है ये आप लोग देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं ये बाजार पे जो बुलिश व्यू दे रहा हूँ, बुलिश हो रहा हूँ, ये मजबूरन होने पर रहा है। ऐसा चलना नहीं चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ता भी बताया, इस हफ्ता में भी मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा चलना नहीं चाहिए। बाज़ार बहुत ओवरबॉट है, बाज़ार में करेक्शन होना ज़रूरी है। बिना करेक्शन के बाज़ार सस्टेन नहीं होता। किसी दिन अचानक से इतना जोर गिर जाएगा कि उसके बाद संभल नहीं पाएगा और इन्वेस्टर्स लोगों को बहुत नुकसान होगा। पर फिर भी होना चाहिए और होने में बहुत फ़र्क है। बाज़ार बहुत बड़ा बुल ग्रिप में है और ये इस तरह से अभी गिरने शायद नहीं देगा इतना जल्दी। शायद शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ार का जो मोमेंटम है, बाज़ार का जो प्राइस बिहेवियर है, वो यही बता रहा है कि इतना जल्दी गिरने शायद नहीं भी दे सकता है। तो गिरना चाहिए, इसीलिए हर भाव पे जाके शॉर्ट कर देना, फ्यूचर बेचना या पुट खरीदना, इससे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि गलती से भी इसको शॉर्ट मत करिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, इसके चर्चा के ऊपर मैं आऊँगा। उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए हमें संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में सब कुछ पॉजिटिव है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ सब कुछ पॉजिटिव है? क्योंकि आज के दिन, फ्राइडे के दिन, बाज़ार में नया टॉप लगा है और बाज़ार कल का जो प्राइस एक्शन था उसके अंदर घुसा भी नहीं। बाज़ार पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। बाज़ार में ऊपर से 50-60-70 पॉइंट रिट्रेस करके बाज़ार क्लोज किया है। ये इतना तो बनता है क्योंकि 17,350 के आसपास से 17,950 3 दिन में करीब 600 पॉइंट का रैली बाज़ार दिखाया है 3-4 दिनों में। तो उसके बाद ऊपर से 70-80 या 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखाना ये कोई बड़ा बात नहीं है। इससे कोई भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि बाज़ार नीचे जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मोमेंटम बहुत तेज़ है, बाज़ार बहुत बड़ा बुल ग्रिप में है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स अगर बोले तो जैसे देखिए, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इस चैनल के बारे में। बाज़ार बिल्कुल इसी चैनल के अंदर ही है, इसी चैनल के निचले हिस्सों से सपोर्ट लिया है और अभी फिर से ऊपरी हिस्सों में आने का बाज़ार कोशिश कर रहा है। ऊपरी हिस्सों को टच करने का कोशिश बाज़ार कर रहा है। सपोर्ट कहाँ से लिया है? एक चैनल का निचले हिस्सा से लिया है, दूसरा वो जो 6 दिन का जो कंसोलिडेशन जोन था बाज़ार में 17,270 से लेके 17,420 के बीच, उसी के अंदर मिड पॉइंट से कहीं से बाज़ार सपोर्ट ले लिया, उस जोन को तोड़ा नहीं। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर उस जोन को काटता है, काट के क्लोज करता है 17,260 के नीचे शॉर्ट पे जाइएगा, इसी कारण मैंने कहा था।
जो कि हुआ नहीं। इसके साथ साथ अगर आप लोग मूविंग एवरेज देखेंगे तो मूविंग एवरेज बिल्कुल पॉजिटिव है। 9 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि अभी खड़ा है 17,588 पे और बाज़ार वहाँ से करीब 300 पॉइंट ऊपर है। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी 17,375 पे खड़ा है और बाज़ार वहाँ से करीब 500 पॉइंट ऊपर है। और ये दोनों राइजिंग है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से बड़ा है, प्राइस उसके ऊपर है। तो एज पर मूविंग एवरेज प्राइस इज बुलिश, प्लेन एंड सिंपल। तो इसके साथ साथ अगर आरएसआई इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो यहाँ पे डेली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। मैंने मार्क किया है डेली चार्ट पे, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है। पर इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक बार मैं आप लोगों को वीकली चार्ट पे ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, वीकली चार्ट पे नॉन स्टॉप हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और वीकली चार्ट में आज के डेट में आरएसआई खड़ा है 80.87 जो कि एक क्लियर ब्रेकआउट है। क्लियर ब्रेकआउट है जो जनवरी 2021 में वीकली आरएसआई का हाई था 79.36, करीब 9 महीना बाद ये हाई को क्रॉस किया है आरएसआई। इसके पहले एक हाई था 72 के आसपास था, उससे पहले एक हाई था 77 का जो कि अगस्त 2018 का था। ये सारे जितने हाई था ओवरबॉट जोन में, ये सारे हाई को काट के फिलहाल आरएसआई ब्रेकआउट कर गया है। तो हो सकता है डेली चार्ट डाइवर्जेंस दिखा रहा है, पर वीकली चार्ट है फादर ऑफ डेली चार्ट, ये भूलना नहीं। तो वीकली चार्ट को रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद भी बाज़ार गिर सकता है, ये ब्रेकआउट होने का बाद भी बाज़ार गिर सकता है। बाज़ार कहीं भी किसी भी टाइम बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। बाज़ार बहुत ओवरबॉट है, वो बात अलग है, उसका चर्चा अलग है। कौन सा लेवल काटने के बाद हम लोगों को सोचना चाहिए कि बाज़ार गिर सकता है, वो सारे बातें अलग है। पर फिलहाल जब तक बाज़ार चल रहा है तब तक हम लोगों को उसी पे ध्यान देना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप लॉन्ग ना भी करें, साइड लाइन में बैठे रहिए। ऐसा नोटेड ऑल्सो अ ट्रेड। आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको शॉर्ट नहीं करना है तो लॉन्ग भी हम नहीं करूँगा, तो थोड़ा दिन साइड लाइन में बैठे रहिए। कौन कह रहा है कि आपको हर रोज़ आके ट्रेड करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गलती से भी बाज़ार बहुत ऊपर है ये सोच के शॉर्ट पे मत जाइएगा। तो इंडिकेटर वाइज ये देखने को मिल रहा है। अगर इसके साथ साथ ऑप्शन चेन देख लिया जाए तो ऑप्शन चेन ये मैंने अगला हफ्ता एज वेल एज मंथली जो ऑप्शन चेन सितंबर मंथ का है 30 सितंबर का, मैंने उसी चेन को ओपन किया है। और यहाँ पे आज बाज़ार क्लोज हुआ है 17,853 के आसपास। तो 17,850 हम लोग मोटा मोटा मान सकते हैं कि एट द मनी है। तो 17,850 कॉल साइड में अगर दिखा जाए तो राइटिंग बिल्कुल ना के बराबर है। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट का है और कुल ओपन इंटरेस्ट 24,000 कॉन्ट्रैक्ट का खड़ा है। अगर 17,850 का पुट साइड दिखा जाए तो यहाँ पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 24,000 कॉन्ट्रैक्ट का दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ ये स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों साइड हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। पुट साइड में कॉल साइड से 4 गुना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में एडिशन हुआ है। मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये राइटिंग हुआ है और ये बता रहा है कि थोड़ा सा बुलिशनेस बयान कर रहा है। पर ये
काफ़ी नहीं है, इसको और एनालिसिस करने का ज़रूरत है। अगर 17,900 का अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो वहाँ पे 38,600 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट 71,000 कॉन्ट्रैक्ट का खरा है। साथ साथ 18,000 का अगर कॉल साइड देखेंगे तो 35,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। यहाँ पे अगर आप 17,900 का पुट साइड देखेंगे जो कि इन द मनी पुट है, इसके बावजूद भी वहाँ पे 33,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 38,900 कॉन्ट्रैक्ट का देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर 17,800 पुट साइड देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट 73,647 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा सीधा आंख से दिखा जाए तो ऑप्शन चेन बुलिश है, ऑप्शन चेन बुलिश है, पर 17,900 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैडल बेचा जा रहा है बड़ा प्लेयर द्वारा। बड़ा प्लेयर लोग यहाँ पे स्ट्रैडल बेचने का कोशिश कर रहा है क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है। 17,900 पे करीब 250 रुपये 145 एंड 96 करीब 240 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रैडल बेचा जा रहा है। इस हिसाब से ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है 18,150 और नीचे सपोर्ट आ रहा है 17,650 ये स्ट्रैडल के हिसाब से। तो मोटा मोटा ऑप्शन चेन हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करूंगा। फ़िलहाल के लिए आने वाला हफ्ता में निफ्टी का जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट होगा नीचे 17,730 जो पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा 17,620 और तीसरा सपोर्ट होगा 17,450। ये तीन नीचे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आएगा, पहला रेजिस्टेंस आएगा 17,950, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 18,100 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,200। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे भी शॉर्ट सेल करने का कोशिश इस बाज़ार को मत कीजिए, गलत हो जाएगा। शॉर्ट सेल करना बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा। सेल ऑन राइज भी मत कीजिएगा, ब्रेकडाउन सेल भी मत लीजिएगा। सिर्फ आप लोग डीप पे बाई करने का कोशिश कीजिए। मैं ब्रेकआउट बाई का बात नहीं कर रहा हूँ इस हफ्ता, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट होने पे बाई कीजिए। आप लोग रिस्क लेके स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम है, प्राइस ऊपर मिल सकता है। पर आप लोग मेरा यही मानना है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल पे एक सपोर्ट लेवल टूट जाए तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे ये अटेम्प्ट करना चाहिए।
इस बाज़ार में कॉसास तब होइएगा जब बाज़ार 17,620 के लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, जहाँ पे एक गैप खड़ा है। ये कल के दिन बाज़ार वहाँ पे एक गैप बना के ऊपर आया है। वो गैप जिस दिन फिलअप होके उसके नीचे क्लोजिंग होता है, डेली क्लोजिंग, उसके बाद थोड़ा सा कॉसास होइएगा। और एग्रेसिवली शॉर्ट करने का लेवल मैं अभी भी बोल रहा हूँ 17,260 के नीचे ही एग्रेसिवली शॉर्ट किया जा सकता है इस बाज़ार को, जो कि अभी बहुत बहुत दूर है। और कॉसास होना है 17,620 के नीचे। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।